नमस्ते हिंदुस्तान। तो शायद आप सभी ने देखा होगा किस तरीके से हर घर में वंदे मातरम और भारत माता की जय की गूंज सुनाई दी। जैसे ही अपना शेर, अपना बब्बर शेर कहूं मैं, अपना भाई अर्नब बाहर आया और बाहर आते ही सबसे पहले जो नारा पूरे भारत के घर घर में, गली गली में, हर जगह, मुंबई की सड़कों पे, तलोजा जेल के सामने सिर्फ एक ही नारा था, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो आज फिर से हम सब और मैं अपनी पूरी टीम, अपने पूरे परिवार से कहूंगी कि आप सब एक बार फिर से भारत माता की जय कहें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सत्यमेव जयते है, सत्य की जीत हुई है और हार की बहुत बहुत बड़ी अगर कोई हारा है तो वो है आज महाराष्ट्र सरकार। आज सत्य की जीत हुई है, मतलब अर्नब की जीत हुई है, भारत के न्याय व्यवस्था की जीत हुई है, भारतवासियों की उम्मीदों की जीत हुई है। कहीं ना कहीं आज इंसाफ फिर से कायम हुआ है। तो आज ये चीज तो सिद्ध हो गया है दोस्तों कि सत्य पराजित हो ही नहीं सकती। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा करारा तमाचा है महाराष्ट्र सरकार के ऊपर। शायद आप सभी को पता होगा कि अर्नब का अर्थात अर्नब का मतलब ही होता है सागर। तो सागर जो फनफनाता हुआ, लहराता हुआ, तूफानों को लेकर जो बढ़ा आगे और जो गूंजते हुए, सबका कान को चीरते हुए जो आया है, आज शायद बहुत विरोधियों के घर में और ऐसे जो लोग आज जिनको कि बहुत बुरा लग रहा होगा, जिनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया, जो ये सोच रहे थे कि अर्नब की दिवाली तो जेल में ही कटेगी, वहीं पूरे भारत की दिवाली 14 तारीख से पहले, आज ठीक 3 दिन पहले ही मन गई। आज ही दिवाली मन गई, अर्नब वाली दिवाली मन गई। आज हर तरफ यही गूंज था, अर्नब वाली दिवाली, ये दिवाली अर्नब वाली दिवाली, क्योंकि एक बार फिर से आज असत्य पे, अधर्म पे धर्म की जीत हुई है। तो दोस्तों आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई हो। तो जैसे आप सभी ने देखा किस तरीके से अर्नब, मोस्ट प्रोबेबली कल से हम उनको स्टूडियो में देखेंगे, लेकिन आज उस भीड़ में कई चीजें सुनाई देने को मिली, बहुत सारी चीजें जो आप तक शायद सुनाई पड़ी होंगी। जैसे कुछ लोग जो बहुत सारे अर्नब के चाहने वाले थे, किसी ने ये कहा कि हम अर्नब को महाराष्ट्र का गवर्नर देखना चाहते हैं, तो किसी ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि अर्नब महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री हो। यह अलग बात है, हमारे भाई अर्नब को, मेरे भाई अर्नब को सत्ता का शौक नहीं, कुर्सी का लालसा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ पे आवाज उठाता है, आंखों में आंख रख के, आंखों में आंख डाल के तब तक पूछता है जब तक सामने वाला हार न मान ले, थक न जाए, तब तक वो सवाल करता है और करता ही रहता है, चाहे उसके पीछे कितने भी बुरी ताकतें, विरोधी जितने भी लोग हैं जिनको कि बहुत 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 बुरा लगता है कि अर्नब सवाल क्यों पूछता है, क्योंकि अर्नब वही सवाल पूछता है जो हमारे दिल की बात होती है, जो सवाल ये पूरे भारत के लोग जो है जो पूछना चाहते हैं, उनके दिलों की बात अर्नब रखता है। वो वही सवाल पूछता है जो पूछता है पूरा भारत। तो अब वापस अर्नब आएगा और सवाल पूछेगा। लेकिन मेरा ये कहना है दोस्तों कि जैसे कि सब जगह यही शोर हो रहा है कि अर्नब अगला मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र का, अर्नब गवर्नर बने महाराष्ट्र का, मान लीजिए कि अर्नब भाई ने इस बात को अगर थोड़ा सा सीरियसली ले लिया, अर्नब भाई ने अगर इस बात को थोड़ा सा दिल पे लगा लिया, अपना भाई थोड़ा जिद्दी है, तो क्या होगा? महाराष्ट्र सरकार का क्या होगा? उद्धव जी का क्या होगा? उद्धव जी, परमवीर जी, आप लोगों ने बहुत मंसूबे बनाए कि आप कानून से ऊपर बन जाएं, संविधान से ऊपर बन जाए, हमारे माननीय न्यायालय से ऊपर हो जाए, लेकिन आपके सारे मंसूबे फेल हो गए, क्योंकि आप जो चाहते थे वो हुआ नहीं। ये 3 लंगड़ी सरकार, जो 3 पहिए की जो गाड़ी थी, 3 पहिए की जो आपकी कुर्सी है, वो तो अब डगमगाते हुए नजर आ रही है। तो कई सवाल उठकर आए हैं दोस्तों, क्या अब परमवीर सिंह जी की वर्दी उतरते हुए नजर आ रही है? क्या ये दीपावली होते होते या दीपावली से पहले परमवीर सिंह जी अपनी वर्दी से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने वर्दी का ना सम्मान रखा, ना अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाई, ना अपना कोई ड्यूटी फुलफिल किया? क्या ये सरकार अगर इस सत्ता में, अगर अर्नब गोस्वामी अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनकर कभी आते हैं, कभी कल्पना कीजिए जैसे आज उस भीड़ में एक ही आवाज आ रही थी कि अर्नब मुख्यमंत्री हमारा कैसा हो, अर्नब गोस्वामी जैसा हो, महाराष्ट्र का गवर्नर हमारा कैसा हो, अर्नब गोस्वामी जैसा हो। अगर ये बात
सच हो जाती है। कभी कल्पना की है? और अर्नब जैसे पुराने फाइलों के चिट्ठे खोलना शुरू करते हैं, जैसे कि आज महाराष्ट्र सरकार ने बिल्कुल फर्जी फाइल को खोला और इस चीज के लिए 8 दिन तक लगभग अर्नब को जेल में काटने पड़े। अगर अर्नब वापस इस तरह के कभी चीजों को साकार करते हैं, जो मेरे और आपके और शायद कई लोगों के सपना है कि अर्नब अगर कभी मुख्यमंत्री बनते हैं, हमारी बातों को थोड़ा सा सीरियस लेते हैं और इस पर अगर विचार करते हैं, तो कितने फाइलें खुलेंगी अर्नब जी, कितने फाइलें खोलेंगे अर्नब जी, और कितने फाइलों का क्या क्या हर्जाना भरना पड़ेगा उद्धव जी को, परमवीर जी को, इंडिया बुल्स, यस बैंक और ना जाने कितने कितने। इसके अलावा जो चीजें पत्रकारों के ऊपर होकर आ रहा था, जैसे रवीश कुमार जी का देखा अपने भाई के ऊपर यौन शोषण का बहुत बड़ा एक चल रहा है। सलमान खान साहब की बात करें तो मतलब केस कम पड़ जाते हैं, पेपर कम पड़ जाएंगे अगर मैं लिखना शुरू करें उनके ऊपर, इतने सारे एलिगेशन है। चाहे शुरू से बात करें तो हिट एंड रन केस है, उनके ऊपर हिरन मारने का केस है, उनके ऊपर ऐश्वर्या राय के ऊपर हाथ उठाने का केस है, और बहुत सारे हैं। विवेक ओबराय के ऊपर उन्होंने धमकाने का केस है। मतलब लिस्ट बनी हुई है। चाहे वो एक एक चीजों का अगर उन्होंने हिसाब लेना शुरू किया, फिर क्या होगा। तो दोस्तों, बात करते हैं मकसद की, बात करते हैं अब लक्ष्य की, बात करते हैं उस अधूरे रास्ते की जिस पे हम सब चल रहे थे, बीच में बाधा आई, लेकिन वापस से बैक टू आवर एम। बहुत जल्द हमें बात करनी है फिर से सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ की, क्योंकि ये वो लड़ाई है जिस लड़ाई में हमारा सेना बीच रास्ते से उठाया गया, जिसके हमने छुड़ाकर ये पूरी भारत की जनता वापस लेकर आई है, और हमारा सेना, हमारा शेर वापस आया है। तो फिर से हमारी जो मकसद है, हमारा जो लक्ष्य है, वही है दोस्तों, उसे भूलिएगा नहीं। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना, दिशा साल्यान के लिए लड़ना, जिया खान के लिए लड़ना, और इतना ही नहीं, पालघर के साधुओं की जो लिंचिंग हुई है, जिनको निर्मम हत्या की गई है, उसका इंसाफ तो हमें चाहिए। उद्धव जी, तो आपने जितने भी कोशिशें करनी हो, चाहे वो कंगना रनौत का घर तोड़ने से लेकर अब अर्नब को जेल में डालने तक की बातें हो गई, सुप्रीम कोर्ट तक का आपने चक्कर हमें लगवाया, हम सब कुछ हमने देखा, सब कुछ हमने सहा, पर हमारी एकता जो थी आज वो एकता है और ये एकता रहेगी, क्योंकि ये एकता जो हम जुटे हैं, कहीं ना कहीं ये सुशांत भाई भी यही चाहते थे कि हम एक होकर लड़े। तो अब तो हमारा शेर वापस आया है, और वो शेर फिर दहाड़ेगा और यही पूछेगा कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था उद्धव जी। और जो बेबी पैंगुइन बोलने पे बहुत कष्ट होता है, आप हमें बताइए कि आप अपने पुत्र को बेबी पैंगुइन क्यों मानते हैं, क्योंकि हमने कभी बोला ही नहीं कि आप अपने बेटे को बेबी पैंगुइन बोलें। हम तो कहते हैं बेबी पैंगुइन हाय हाय। लेकिन आज जो कालिक पुती है आपके मुंह पे, जो तमाचा लगा है आपके मुंह पे, ये हमने नहीं लगाया, ये सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश ने लगाया है। दोस्तों, शायद आप सभी को ना पता हो, मैं आपको एक और जानकारी बताऊं। चंद्रचूड़ सिंह जो जस्टिस थे हमारे, आज जिनके अगुवाई में ये सारी सुनवाई हुई है, आज उनका जन्मदिन है। तो उन्होंने अपने जन्मदिन पर, जन्मदिन तो उनका है, लेकिन उन्होंने पूरे भारतवासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तो हम सब मिलके एक बार उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज न्यायाधीश का जन्मदिन भी है, तो उनके जन्मदिन बहुत बहुत बधाई, उनका जन्मदिन मंगलमय रहे, और ऊपर वाला उनकी उम्र लंबी करे कि आगे भी वो इस तरीके की इंसाफ की लड़ाई में हमेशा भारतवासियों की उम्मीदों पे खड़ा उतरे। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, सच का साथ दे, और जहां भी गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठाएं। जय हिंद, जय श्री राम।